रीवा रेयर की शाही दुनिया में आपका स्वागत है। आभूषण बनाने की कला मानवता की सबसे प्राचीन कहानियों में से एक है और रीवा रेयर में हर रचना इसी दर्शन पर आधारित होती है कि एक गहना केवल सजावट नहीं करता, बल्कि बोलना चाहिए। ये प्रेम, विरासत, महत्वाकांक्षा और उस सुंदरता की भाषा बोलना चाहिए जो साधारण से परे हो। हमारी कार्यशाला, जो अपने बिस्पोक, विशेष रूप से तैयार किए गए शिल्प कला के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, गति या नकल पर नहीं बल्कि धैर्य और दुर्लभता पर आधारित है। हम हर डिजाइन को केवल एक बार बनाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि एक ग्राहक के लिए तैयार गहना किसी अन्य ग्राहक के लिए दोबारा न बनाया जाए। इस विशेषता का वादा रीवा रेयर की आत्मा में बसता है और ये सबसे सुंदर रूप से हमारे हस्त निर्मित डायमंड पेंडेंट, नाशपाती आकार का सफेद सोने का चमत्कार, जिसमें केंद्र में बैंगनी स्पाइनल रत्न है, के निर्माण में व्यक्त होता है। इस गहने की यात्रा को समझना ये समझना है कि कैसे अग्नि, रत्न और मानवीय कल्पना मिलकर कुछ शाश्वत और अनंत बना देते हैं। शुरुआत हमेशा धातु से होती है और इस पेंडेंट के लिए वो धातु है सफेद सोना। सोने की यात्रा स्वयं में एक ओडिसी है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी अपनी सबसे मूल्यवान धातु को खोलती है, जो गहरी जमीन में मिलती है, शुद्ध होती है और अंततः आग का सामना करने के लिए तैयार होती है। हमारी कार्यशाला में कच्चा सोना क्रूसिबल में पिघलाया जाता है। ये एक चमकती हुई द्रव धातु में बदल जाता है जो लगभग जीवित प्रतीत होती है। रीवा रेयर के शिल्पकार इसे श्रद्धा और सम्मान के साथ संभालते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इसकी कोमलता में ही वो शक्ति है जो हीरों और कहानियों दोनों को सुरक्षित रख सकती है। पिघला हुआ सोना बार में ठंडा किया जाता है, फिर शीट में बदला जाता है और वहां से इसे पेंडेंट की नींव के लिए काटा और आकार दिया जाता है। ये प्रक्रिया बाहरी दृष्टि से यांत्रिक लग सकती है, लेकिन देखने वालों के लिए ये जादुई है। जब ठंडा सोना हाथों से खींची गई पहली रेखाओं को ग्रहण करता है तो पेंडेंट का ढांचा उभरकर सामने आता है। शिल्पकार कंप्यूटर मॉडल या प्रीफैब्रिकेटेड मोल्ड पर निर्भर नहीं करते। वे अंतर्ज्ञान, संतुलन और पारंपरिक ज्ञान पर भरोसा करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि डिजाइन जीवंत लगे, न कि तैयार किया हुआ। केंद्र में रखा गया स्पाइनल रत्न अपनी अलग कहानी लेकर आता है। स्पाइनल वह रत्न नहीं है जिसे आमतौर पर ज्वेलरी बाजार में चुना जाता है और यही कारण है कि रीवा रेयर ने इसे चुना। हमारा दर्शन है कि हम वही पेश करें जो अन्यत्र नहीं मिलता और इस रत्न का गहरा शाही बैंगनी रंग इसे रूबी, नीलम या अमेथिस्ट से अलग बनाता है। ये दुर्लभ, गरिमामय और शांत आग से भरा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से स्पाइनल को शासकों और योद्धाओं द्वारा पहना गया है। अक्सर इसे रूबी समझ लिया जाता था, लेकिन इसकी मजबूती और जीवंत रंगों के लिए मूल्यवान माना जाता था। मुगल दरबार की एक कथा बताती है कि एक युवा राजकुमार ने युद्ध के समय अपनी अंगूठी में स्पाइनल रखा था, ये विश्वास करते हुए कि ये उसे असाधारण परिस्थितियों का सामना करने का साहस देगा। चाहे ये कथा सच्ची हो या किंवदंती, इस रत्न ने सदियों से शक्ति का आभास बनाए रखा है। जब इसे इस पेंडेंट के केंद्र में रखा जाता है तो ये केवल रंग नहीं जोड़ता, बल्कि वही साहस और अद्वितीयता भी दर्शाता है। कहानी वाले गहने केवल गहने नहीं रह जाते, वे ताबीज बन जाते हैं। पेंडेंट को आकार देना केवल कला की दृष्टि नहीं, बल्कि तकनीकी कौशल भी मांगता है। नाशपाती आकार डिसेप्टिवली सरल है, क्योंकि इसके घुमाव हर कोण से संतुलित होने चाहिए। हमारे शिल्पकार धातु को स्थिर सटीकता से काटते हैं, हीरों के लिए सतह तैयार करते हैं। ये चरण उस कैनवास की तैयारी के समान है जिस पर चित्रकला की जाती है। नींव पूरी तरह निर्दोष होनी चाहिए। छोटे छोटे गड्ढे ड्रिल किए जाते हैं प्रत्येक हीरे को समेटने के लिए। बाहरी और आंतरिक किनारों को सावधानी पूर्वक मापा जाता है ताकि जड़े जाने पर हीरे परिपूर्ण चमक का घेरा बनाएं। स्पाइनल के लिए विशेष रूप से सीट तैयार की जाती है ताकि रत्न न तो ऊंचा बैठे और नहीं नीचा, बल्कि पूरी तरह संतुलित हो। अनुपात पर
ये ध्यान पेंडेंट को सुंदर से असाधारण बनाता है। रीवा रेयर के शिल्पकार अक्सर कहते हैं कि गहना बनाना हवा को आकार देने जैसा है। आप गलती नहीं देख सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, इसलिए हर मिलीमीटर महत्वपूर्ण है। इसी कार्यशाला में एक शिल्पकार की कहानी भी है, जिसने 4 दशक पहले हमारे साथ काम शुरू किया था। वो बचपन में कार्यशाला की झाड़ू लगाते हुए मास्टरों को काम करते देखता था। एक दिन उसने एक टूटा हुआ धातु का टुकड़ा लिया और नाखून से काटने की कोशिश की। डिजाइन कच्ची थी, लेकिन मास्टर ने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया। वही लड़का आज भारत के बेहतरीन स्टोन सेटर्स में से एक है और आज भी उसके हाथ रीवा रेयर के गहनों में ब्रिलियंस लाते हैं। उनका दर्शन है कि हर रत्न एक जीवित तारा है और उसे उसी प्रकार सम्मान दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये पेंडेंट केवल आभूषण नहीं, बल्कि प्रकाश का एक ब्रह्मांड है। अब हीरे इस रचना में अपनी जगह लेते हैं। हर हीरे को हाथों से चुना जाता है, कट, स्पष्टता और सामंजस्य के लिए कठोर जांच से गुजरता है, मशीन द्वारा चुने गए पत्थरों के विपरीत। रीवा रेयर के हीरे विशेषज्ञ रत्नविदों द्वारा व्यक्तिगत रूप से परखे जाते हैं, जो केवल पूर्णता ही नहीं बल्कि सामंजस्य भी तलाशते हैं। एक एक करके चिमटी की हल्की क्लिक के साथ उन्हें तैयार गड्ढों में जड़ा जाता है। प्रक्रिया धीमी है, लेकिन इसी धीमेपन में उत्कृष्टता जन्म लेती है। जैसे ही डबल हीरा की आभा स्पाइनल के चारों ओर बनती है, पेंडेंट चमकने लगता है। हीरों की चमक केंद्रीय रत्न को दबाती नहीं, बल्कि इसे बढ़ाती है, जैसे चंद्रमा के चारों ओर तारे नाचते हैं। यह प्रकाश का नृत्य है। सफेद चमक और शाही बैंगनी प्रत्येक एक दूसरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं। हीरे जड़ने के बाद स्पाइनल रत्न को अंत रखा जाता है। ये क्षण लगभग समारोह जैसा होता है। रत्न को रोशनी में पकड़कर उसकी चमक देखी जाती है और धीरे धीरे सीट में फिट किया जाता है। शिल्पकार सेटिंग को कसता है और अचानक पेंडेंट जीवित हो जाता है। ये केवल सोना और हीरे नहीं रहा, ये एक उत्कृष्ट कृति बन गई। स्पाइनल अपनी बैंगनी आग फैला रहा है, हीरों की चमक में फ्रेम्ड, और पूरा गहना केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि भावनाएं भी प्रदर्शित करता है। इस चरण को देखने वाले कई लोग कहते हैं कि ये ऐसा लगता है जैसे गहना जन्म ले रहा हो। रीवा रेयर केवल पेंडेंट तक सीमित नहीं है। हमारी कार्यशालाएं डायमंड रिंग्स बनाती है जो प्रेम का वचन पकड़ती है, नेकलेस जो दुल्हन को रानी में बदल देते हैं, ईयररिंग्स जो एक नजर को बयान बना देते हैं, और ब्रेसलेट्स जो जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों को यादगार बनाते हैं। प्रत्येक गहना केवल एक बार बनाया जाता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारे ग्राहक के पास ऐसा गहना हो जिसे कोई और दुनिया में नहीं पा सकता। हमारे काम का दिल कहानियां है। एक कहानी यादगार है। एक दुल्हन ने अपनी शादी के दिन रीवा रेयर का पेंडेंट प्राप्त किया। उसके लिए ये केवल गहना नहीं बल्कि ब्रिलियंस में जमी याद थी। वर्षों बाद वो अपनी बेटी के साथ लौट आई और दोनों ने एक नया पेंडेंट बनवाया, नकल नहीं बल्कि उसी विरासत की निरंतरता। शादी के दिन दोनों पीढ़ियों ने अपने पेंडेंट पहने, प्रेम और कहानी की एक धरोहर के प्रतीक के रूप में। और इस प्रकार जिस पेंडेंट का हमने वर्णन किया, नाशपाती आकार, सफेद सोने की संरचना, डबल हीरा हॉलो और शाही बैंगनी स्पाइनल, वो केवल गहना नहीं है, ये आग और धातु, धैर्य और शिल्प। ऐसे शिल्पकार जो सोने में कविता और हीरो में तारे देखते हैं। हम आपको रीवा रेयर की दुनिया में कदम रखने का आमंत्रण देते हैं, जहां हर हीरा कहानी कहता है और हर डिजाइन आपकी दुर्लभता का प्रतीक बनता है। इस शिल्प और सुंदरता की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।